24 कैरेट में आपका स्वागत है। तो हम लोग बात कर रहे थे परसेंटेज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की, ठीक है। तो पिछले वीडियो में लास्ट में मैं कुछ कॉन्सेप्ट समझा रहा था आपको, और मुझे ये भी फील हुआ कि ये मैं अपना विजुअलाइजेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे ये भी लगा कि बहुत से लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अपना विजुअलाइजेशन समझाना इतना आसान नहीं है कि आप किस तरह से किसी क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो मैं उस चीज़ को थोड़ा सिंपल करके समझा रहा हूँ, आप लोग खुद ही विजुअलाइज कर लीजिएगा अपने तरीके से, ठीक है। तो भाई आज की वीडियो में तो वैसे हम क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन बस 5 मिनट में यहाँ पे लेना चाहूँगा। तो भाई अगर एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ 100 की है, ठीक है, और हमने उसका रेट बढ़ा के इंक्रीमेंट करके 125 कर दिया है, तो हमने कितना इंक्रीमेंट किया? 25% का, ठीक है। अब 100 की है तो ये भी मान सकते हैं ना वो चीज़ अपने अभी 100% दामों पे है, कह सकते हैं। और हमने 25% इंक्रीमेंट किया, ठीक है, और उसका दाम क्या कर दिया हमने? 125% कर दिया। पहले उसका दाम था 100 रुपये, अब उसका दाम है 125 रुपये, है ना। तो 125 क्या है? 100 का ही 125% है, ठीक है, ठीक है। अगर 200 होता और 250 कर देते तो 250 200 का 125% होता। अब इसको फ्रैक्शन के टर्म्स में भी एक बार समझते हैं, ठीक है। जो चीज़ मैं कल समझाने की कोशिश कर रहा था उसको मैं थोड़ा और इजी करूँगा। फ्रैक्शन के टर्म्स में अगर हम कहें कि भैया 1/1 की थी, 100% को 1/1 कहते हैं फ्रैक्शन में, और 25% को कहते हैं 1/4, 1/1 + 1/4, ठीक है। अब हमने उसको बढ़ा के कितना कर दिया? 5/4, ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन, एक और नया क्वेश्चन यहाँ से आ गया कि 125 रुपये में से कितना परसेंट घटाएं, ठीक है, कि 125 रुपये में से कितना परसेंट घटाएं कि वो वापस 100 रुपये की हो जाए, है ना। और हम सब जानते हैं कि 20% घटाना पड़ेगा, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इसी चीज़ को। तो 125 अपने आप में क्या है? इधर 100% है, ठीक है, क्योंकि अब हम सेकंड क्वेश्चन में आ गए हैं जिसमें हम डिक्रीमेंट का पूछा गया कि कितना परसेंट डिक्रीमेंट करें, ठीक है। हालांकि मैंने तो आंसर लिख ही दिया है ये, ठीक है। अब 100% क्या है? अपने आप में 1/1 है, और हमें कितना डिक्रीमेंट करना था? 20% डिक्रीमेंट करना था वापस 100 पे जाने के लिए। तो 20% को क्या लिखते हैं हम लोग? 1/5 लिखते हैं। तो 1/1 माइनस 1/5 क्या हो गया? 4/5, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, जब हमने इंक्रीमेंट 1/4 का किया है तो डिक्रीमेंट हमें 1/5 का करना होगा, है ना। अब यहीं पे मैं आपको एक पैटर्न दिखाता हूँ। अच्छा, 100 की चीज़ हमने 200 की कर दी, तो हमने कितना इंक्रीमेंट किया? 100% का किया। मतलब कि एक मिनट, पहले मैं इसको चालू कर लूँ, ठीक है। ये नहीं चालू हुआ अभी। अभी भी नहीं चालू हुआ। हाँ, अगर कोई चीज़ 100 की है और 100 से 200 रुपये हम उसका रेट कर रहे हैं, तो भाई हमने पूरा कितना बढ़ा दिया? 100% बढ़ा दिया, है ना। और 100% मतलब 1/1 बढ़ा दिया। और 200 से वापस 100 करना है तो कितना घटाया हमने? 50% घटा दिया। क्यों? क्योंकि वो 50% किसका? 200 का 50% है, मतलब 1/2 घटा दिया, ठीक है।
अच्छा 100 से अगर हम लोग 150 कर रहे हैं, ठीक है, या फिर ये समझ, हाँ 100 से 150 कर रहे हैं, तो हमने कितना बढ़ा दिया, 50% बढ़ाया, मतलब कि 1/2 बढ़ा दिया, ठीक है। और 150 से 100 करना है तो 33% घटाना पड़ेगा, है ना भाई। 150 के 3 हिस्से कर लो, 50 50 50 और 50 घटा दो, मतलब 33% घटाना पड़ेगा, मतलब कि 1/3 घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक पैटर्न देख रहे हो, 1/1 बढ़ाया तो 1/2 घटाया वापस आने के लिए, ठीक है। 100 से 150 गए तो 1/2 बढ़ाया, 150 से 100 गए तो 1/3 घटाया, ठीक है। 100 से हम लोग 100 कितना गए, 133 गए, तो 1/3 बढ़ाया, और 133 से वापस 100 गए, सॉरी बढ़ाने का सिंबल ये है, 1/3 बढ़ाया, 133 से वापस 100 गए, तो हमने 1/4 घटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक पैटर्न देखने को मिल रहा है कि जब हमने 1/1 बढ़ाया तो वापस जाने के लिए 1/2 घटाया, 1/2 बढ़ाया तो वापस जाने के लिए 1/3 घटाया, 1/3 बढ़ाया तो वापस जाने के लिए 1/4 घटाया, 1/4 बढ़ाया तो वापस जाने के लिए 1/5 घटाया उसे, ठीक है। तो पैटर्न ये देखने को मिल रहा है कि भैया डिनोमिनेटर में गिनती बढ़ती जा रही है, और कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। 1 से बढ़ के ये 2 हो गया, ठीक है, ये 2 से बढ़ के 3 हो गया, ये 3 से बढ़ के 4 हो गया, ये 4 से बढ़ के 5 हो गया, ठीक है ना। अगर 100 की चीज़ 125 कर रहे हैं, तो जितना हम लोग फ्रैक्शन बढ़ा रहे हैं उसको, ठीक है, हम लोग उसको अभी 1/4 बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो 125 से 100 आने के लिए 1/5 घटाना पड़ेगा, ठीक है। 1/5 का मतलब क्या हुआ, 20%, है ना, ठीक है। अब इस शॉर्ट ट्रिक से आपके बहुत से क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे। जैसे कि चलिए क्वेश्चन बना के देखते हैं हम लोग थोड़े से, कि क्या क्या चीज़ें आसान हो जाएंगी इस शॉर्ट ट्रिक से। चलिए वो समझते हैं। क्वेश्चन यह आ गया कि भैया कोई चीज़ है 200 रुपये की है, ठीक है, और 200 रुपये में हमने उस चीज़ के दाम जो है कितने बढ़ा दिए, उस चीज़ के दाम हमने बढ़ा दिए 33%, है ना। तो उस चीज़ के दाम कुछ हो गए, ठीक है, कुछ हो गए। अब वापस हम कितने परसेंट घटाएं, वापस हम कितने परसेंट घटाएं, ठीक है, एक सेकंड, वापस हम कितने परसेंट घटाएं कि उस चीज़ के दाम वापस 200 रुपये हो जाए। तो भैया 33% बढ़ाया तो उस चीज़ के दाम कितने हो गए, पहले हम वो निकालें। तो ज़्यादा बढ़िया है कि 33% को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/3 बढ़ाया इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, तो घटाना अब कितना पड़ेगा, 1/4, बस 1/4 मतलब क्या, 25%, सीधे लिख दो 25% घटाना पड़ेगा, आंसर बस। ना तो हमें यहाँ पे न्यू वैल्यू निकालनी पड़ी, बस सीधे 25% लिख दिया, आंसर, ठीक है। क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ लेता है, कोई चीज़ है, ठीक है, उसके कुछ दाम होंगे, हमें दाम नहीं मालूम है, ठीक है, एक बंदे ने उसके दाम 25% बढ़ा दिए, ठीक है, हाँ, अब उसको कितने परसेंट घटाना चाहिए कि उसके दाम वापस पहले जितने हो जाए, ये पूछ लेता है। और ऑप्शन में भैया एक 25% देता ही है बहुत से केसेस में, है ना। तो वो लोग सोचते हैं यार 25% बढ़ाया तो 100 से 125 हो गया होगा, तो 125 से 25% घटाएंगे तो वापस चला जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। 25% बढ़ाया मतलब 1/4 बढ़ाया फ्रैक्शन के टर्म्स में, तो कितना घटाना पड़ेगा, 1/5 घटाना पड़ेगा, 1/5 मतलब 20%, सीधे लिखो 20% आंसर,
बात ही ख़त्म, ज़्यादा सॉल्व ही नहीं करना है। तो ये थी एक शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, तो ये थी एक शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, 1/5 घटाया मतलब 20% घटाया। चाहो तो अप्लाई करके देख लो। मान लो उस चीज़ के दाम थे 100 रुपये, 125 हुए, 125 का 20% क्या हुआ, 25 रुपये, ठीक है, और वापस 100 रुपये आ जाएंगे। बात करते हैं वापस से क्वेश्चंस की, ठीक है। आशा है कि आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। तो पहला क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ बाइक इज 75,000 लास्ट ईयर, द प्राइस इंक्रीज बाय 20% दिस ईयर, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ बाइक दिस ईयर। तो भाई 75,000 पिछले साल प्राइस थे, ठीक है, इंक्रीज़ कितना हुआ, 20% का इंक्रीज़ हुआ, तो न्यू प्राइस क्या होंगे। तो इसमें फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला यही है कि न्यू प्राइस का फॉर्मूला क्या है, 100 प्लस इंक्रीमेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय ओल्ड वैल्यू, ठीक है। 100 प्लस इंक्रीमेंट परसेंट मतलब 120%, ठीक है, अपॉन 100 मतलब 120% ऑफ कितना, ओल्ड वैल्यू का। ओल्ड प्राइस कितना है, ओल्ड प्राइस हो गया हमारा, पहले तो 100 प्लस 20 अपॉन 100 ऑफ ओल्ड वैल्यू 75,000, तो ओल्ड प्राइस है 75,000, तो 75,000 का 120% क्या हुआ। तो भाई 75,000 के 5 हिस्से कर लो 20-20% के, ठीक है। 75,000 का 120% क्या हुआ, यहाँ तो कैलकुलेट करके निकाल लो, यहाँ तो मन ही मन 5 हिस्से कर लो, 15 बना 75, हर एक हिस्सा 15,000 का, और 120% के लिए एक 20% और बढ़ा दो, ठीक है। ये इतना 100% था, तो ये हो गया 120%, तो 15 बना 75, 15 छिका 90, तो 90,000। सीधे टिक लगा दो, बस सीधे टिक लगा दो, व्हाट इज़ द न्यू प्राइस, ठीक है। देख दो, हमें इसको भी सॉल्व नहीं करना पड़ा, ठीक है। सिंपल, हमने मन ही मन क्या ट्रिक की, ये चीज़ प्रैक्टिस से आती है। 75,000 के 5 हिस्से कर दिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हर हिस्सा 20-20% का हो गया, मतलब 15-15 हज़ार का हो गया, ठीक है। अब 120% है नया प्राइस, 20% बढ़ा ना, तो 120% है ना, लिखा है ना 120 अपॉन 100 मतलब 120%, ठीक है ना। तो सीधा 120% के लिए क्या करो, एक और 20% बढ़ा दो, 20 100 हो गया 120%, तो 15 छिका 90, बस 90,000 आंसर, बात ख़त्म। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा, बस क्वेश्चंस कर करके समाप्त कर रहा हूँ। द प्राइस ऑफ अ बाइक इज 75,000 लास्ट ईयर, यहाँ पे भी बाइक है 75,000 लास्ट ईयर। कोशिश करेंगे कि फॉर्मूले की भी ज़रूरत ना पड़े इसको करने के लिए, ठीक है। द प्राइस डिक्रीज बाय 20% दिस ईयर, भैया 75,000 लास्ट ईयर थी, ठीक है। तो 20-20% के 5 हिस्से बना दो, हो गए 100%, 75,000 है ये कितने 75,000 है, ठीक है। अब प्राइस घट गए, 20% घट गए, ठीक है, मतलब इसको हटा दो, इसको हटा दो, ठीक है। 75,000 में से 20% हटा दो, मतलब 15,000 हटा दो, कितने हो गए प्राइस, 60,000 हो गए। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ बाइक दिस ईयर, 60,000 आंसर आ गया। बताओ फॉर्मूला लगाना पड़ा, बिल्कुल नहीं, बस इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन, ये प्रैक्टिस से आता है, केवल विजुअलाइज करो बस, है ना। नंबर्स के बारे में
थोड़ा सा सोचो, मेन चीज़ विजुअलाइज करो। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, हमने कुछ किया ही नहीं। 75,000 के 5 हिस्से, हर हिस्सा 20-20% का। मैं अपने विजुअलाइजेशन की डिटेल्स बता रहा हूँ, आप सब हो सकता है बोर हो जाओ, क्योंकि ये काफ़ी अंदर की चीज़ है ना। हर हिस्सा 20-20% का, और 20% दाम घट गया तो 20% को ही हटा दिया, बचे 80%। 75,000 का 80% क्या हुआ? हर हिस्सा 15-15 हज़ार का था, 15 हज़ार ही हटा दिए, 60 हज़ार। थर्ड क्वेश्चन, एन आइटम इज मार्क्ड एज 6,000। ठीक है, एन आइटम इज मार्क्ड एज, शायद मेरा टैबलेट फिर से रुक गया है, एक सेकेंड। An item is marked as 6,000. There is a 25% discount on the item. ठीक है, what is the amount of discount received on item? ठीक है, तो भैया एक आइटम है जिसका मार्क प्राइस है 6,000। मार्क प्राइस मतलब उसकी MRP है 6,000 रुपये, उसमें MRP डली हुई है। ठीक है, देयर इज़ अ 25% डिस्काउंट ऑन द आइटम। अब उस आइटम पे 25% डिस्काउंट मिला। ठीक है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन द आइटम। अब भाई 25% क्या होता है? 1/4 है ना, मतलब उस आइटम के कीमत क्या थी? 6,000 रुपये। 6,000 के हमने 4 हिस्से कर दिए। ठीक है, अब उसमें 25% डिस्काउंट मिला, मतलब 1/4 का डिस्काउंट मिला, तो एक हिस्से का डिस्काउंट मिल गया। अब हमें इतने ही हिस्से देने हैं। पहले हमें 6,000 देने थे, 6,000 4 हिस्से थे, मतलब हर एक हिस्सा 15-15 का। ठीक है, 15 चकू 60 होता है ना। टेबल्स पे तो अच्छी कमांड होनी चाहिए, तभी विजुअलाइज कर पाओगे। ठीक है, ठीक है, अब हमने 1/4 हिस्से का डिस्काउंट दे दिया, मतलब ये पैसे तो हम लेंगे ही नहीं उससे, तो क्या लेंगे? 15-15-15, 45,000 लेंगे। तो हाँ, व्हाट इज़ अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने का था? 15 का था, 15,000 का। ठीक है, तो डिस्काउंट आया, सॉरी 1,500 का, 1,500 का है ना, 6,000 था ना, तो 1,500 आंसर आया, 1,500। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज पे। ठीक है, हमने देखिए फॉर्मूले भी नहीं लगाए हैं, केवल विजुअलाइजेशन से सिखाया है आपको। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इन अ एग्ज़ाम 2 पेपर्स मैथ्स एंड केमिस्ट्री। ये परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का क्वेश्चन नहीं है, सिंपल परसेंटेज का क्वेश्चन है। मैंने 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाल दिए इस वीडियो में, ताकि थोड़ा अलग फील हो। टॉपिक से बाहर भी तो आना है, कि उसी पे पड़े रहना है ना। इन अ एग्ज़ाम 2 पेपर्स मैथ्स एंड केमिस्ट्री, 60% ऑफ स्टूडेंट्स पास इन मैथ्स एंड 70% ऑफ स्टूडेंट्स पास इन केमिस्ट्री। ठीक है, what is the minimum percentage of student who could have failed in both the subjects। ठीक है, अब बोला है कि भैया स्टूडेंट थे, थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बनाते हैं। बोला है कि भैया 100% स्टूडेंट थे। कितने स्टूडेंट थे? 100% स्टूडेंट थे। ठीक है, 100 में से 60% स्टूडेंट जो है किस में पास हो गए? ये 60% स्टूडेंट हो गए पास, किस में? मैथ्स में
और 70% केमिस्ट्री में पास हो गए। तो ऐसा भी हो सकता है ये 60% मैथ्स में पास हो गए, है ना, और ये यही 60% प्लस 10% और मिला के केमिस्ट्री में पास हो गए 70% केमिस्ट्री में पास। ठीक है, ये 60% और यही 60 प्लस 10 70% केमिस्ट्री पास हो गए। तो बचा हुआ 30% क्या पता फेल हो गया हो दोनों में, ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसने पूछा व्हाट इज़ द मिनिमम, मिनिमम क्या हो सकता है। तो भाई मैक्सिमम तो ये हो सकता है कि 30% स्टूडेंट है दोनों में पास हो गए, दोनों में फेल हो गए। मिनिमम क्या हो सकता है, मिनिमम ये हो सकता है, यह है 100% स्टूडेंट, ठीक है, 60% तुम्हारे जो है केमिस्ट्री में पास हो गए, ठीक है, नहीं 60% मैथ्स में पास हो गए। यहाँ से तुमने देखना चालू किया, अब यहाँ से तुमने गिनना चालू किया तो 70% है ना, 70% तुम्हारे केमिस्ट्री में भी पास हो गए। ये हिस्सा तो कॉमन हो गया है ना, ये हिस्सा तो कॉमन हो गया कि ये तो दोनों में ही पास है। भैया ये भी तो पास हैं, ये किस में पास हैं, ये केमिस्ट्री में पास हैं, ये मैथ्स में पास है ना, ये जो हमने शो किया है ये मैथ्स में पास है, और ये जो हमने शो किया है ये केमिस्ट्री में पास है, और ये दोनों में पास है बोथ। तो फेल वाले कौन से हुए, जो हिस्सा हमने फिल नहीं किया है वो फेल वाले हुए। तो ऐसा कोई हिस्सा दिख रहा है जो हमने फिल नहीं किया है, हमें तो नहीं दिख रहा है ना, हमें तो ऐसा कोई हिस्सा नहीं दिख रहा है जो हमने नहीं फिल किया है ना। एक सेकेंड, ड्राइवर ऑन करें। हाँ, तो हमें तो ऐसा कोई हिस्सा नहीं दिख रहा है ना, हमें तो सारे हिस्से फेल दिख रहे हैं। तो हमें नहीं दिख रहा है तो भैया 0% स्टूडेंट मिनिमम फेल हुए होंगे, ठीक है। तो एक केस ये हो गया, ठीक है, तो 0% स्टूडेंट मिनिमम फेल हुए होंगे, तो हमने क्या टिक लगा दिया, 0, ठीक है। अब चलो ये आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसको करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या, एन अमाउंट इज लेंट एट X% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। एक अमाउंट है जिसको X% पर एनम, तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, PRT/100, ठीक है। P तो हमारा P हो गया, चलो R दिया X%, चलो R को X%, T को 2 मान ले रहे हैं, मान क्या ले रहे हैं, दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, फॉर 2 ईयर्स, तो क्यों मानना, जब दिया हुआ है तो मत मानो ना, ठीक है। इंस्टीड इसके बदले ये भी है कि हैड इट बीन लैंड एट 2x% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर y मोर ईयर्स देन द इंटरेस्ट वुड हैव बीन 5 टाइम्स द अर्लियर इंटरेस्ट, ठीक है। पहला इंटरेस्ट तो ये है, पहला केस। अब वो कहता है कि इसके बदले दूसरा केस भी हो सकता था। अच्छा, हम कहे अच्छा क्या दूसरा केस हो सकता था, बोला है कि दूसरा केस ये हो सकता था कि इंस्टीड हैड इट बीन लेंट एट 2x% पर एनम, ठीक है। तो प्रिंसिपल को हम मान ले रहे हैं P, वही प्रिंसिपल है, और रेट बोला है कि 2x% हो जाता, चलो रेट 2x हो जाता, और टाइम क्या है, y मोर ईयर्स, मतलब 2 साल तो हैं, 2 + y हो जाता टाइम का, चलो ठीक है, हो जाता तो हो जाता। तो फिर हमारा जो सेकंड केस में इंटरेस्ट आता ना, इट वुड हैव बीन 5 टाइम्स द अर्लियर इंटरेस्ट, अर्लियर मतलब पहला इंटरेस्ट, ये वाला, ये अर्लियर इंटरेस्ट है, ये क्या है, अर्लियर
इंटरेस्ट, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। तो ये जो है 5 टाइम्स मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय SI1 है ना, अर्लियर इंटरेस्ट है ना। तो SI2 जो है SI1 का 5 टाइम्स हो जाता। तो देखते हैं भैया SI2 की जगह SI2 की जगह हम लोग ये रखेंगे, SI2 की वैल्यू जो है ना, SI1 की जगह हम लोग ये रखेंगे, अच्छा अपॉन 100 लिखना भूल गए। SI1 की जो वैल्यू है, SI2 की जगह हमने रखा P2x 2 + y अपॉन 100 इक्वल टू 5 टाइम्स। इक्वेशन तो देखो बनी गई है यहाँ पे, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। 5 टाइम्स ऑफ P इंटू x इंटू 2 अपॉन 100। तो 100 से 100 कैंसिल, ठीक है, P से P भी कैंसिल, x से x भी कैंसिल, ठीक है भैया। 2 से 2 ना कैंसिल कर देना है ना। अब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो इतने बेसिक्स तो मालूम ही होने चाहिए, इधर अलजेब्रा नहीं सिखाएंगे, ठीक है। तो पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ऑप्शन दिया है 2 3 4 5। ये z देखो गलती से आ गया, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, हो सके तो हमें माफ़ कर देना, ठीक है। 5 2 जा 10, बाकी सब तो कट ही चुका है, ठीक है। 2 जो है 10 के नीचे आके 10 को 5 कर दिया। बहुत से लोग एक दूसरे के नीचे आते रहते हैं, ठीक है। वैसे ही 2 भी 10 के नीचे आके 10 को 5 कर दिया। 2 + y इक्वल टू 5। तो भैया y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो आंसर क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो आंसर आ गया 3। तो ये थे परसेंटेज के क्वेश्चंस, ठीक है। और आज के इस वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि मैं रिकैप करना चाहूँगा वो थी ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का। कि भैया कभी कभी परसेंटेज से ज़्यादा काम आ जाते हैं फ्रैक्शंस। और सच बताऊं तो मुझको परसेंटेज से ज़्यादा काम फ्रैक्शंस ही आते हैं। कि भाई कोई चीज़ थी, उसकी वैल्यू 1/1 बढ़ी, तो वापस जाने के लिए 1/2 घटानी पड़ी, ठीक है। फ्रैक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट टूल है परसेंटेज में। ठीक है, कोई इसी चीज़ की वैल्यू 1/2 बढ़ी तो 1/3 घटानी पड़ गई वापस आने के लिए, ठीक है। 200 की चीज़ थी, 266 की हो गई, कैसे हुई, 1/3 मतलब 33% बढ़ा के। और 266 से वापस 200 की हो सकती है, कैसे हो सकती है, 1/4 वैल्यू घटा के, मतलब कि 25% रेट घटा के, ठीक है। ठीक है, तो वापस तो ये था परसेंटेज का टॉपिक, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो हम आपसे अलविदा चाहेंगे परसेंटेज वाले टॉपिक से, और आगे के टॉपिक कवर करेंगे। फिर धीरे धीरे उसको कवर करके हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस कवर करेंगे और प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी कवर करेंगे इस सीरीज़ में, ठीक है। तब तक के लिए आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।